फकीरां दी लोई लै फकीरां दी लोई रे बंदिया लै फकीरां दी लोई लै फकीरां दी लोई बंदिया लै फकीरां दी लोई इस चादर विच दाग हजारा 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 लोई दाग न कोई लै फकीरां दी लोई रे बंदिया लै फकीरां दी लोई लै फकीरां दी लोई रे बंदिया फकीरां दी लै फकीरां दी लोई रे बंदिया लै फकीरां दी लोई फकीरां दी लोई रे बंदिया लै फकीरां दी लोई लै फकीरां दी लोई रे बंदिया लै फकीरां इस चादर विच दाग हजारा 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 लोई दाग न कोई लै फकीरां दी लोई रे बंदिया लै फकीरां दी लोई लोई मीरा दित्ती लोई मीरा दित्ती लोई मीरा दित्ती दित्ती सी उदे गुरुआ ताई दित्ती सी गुरुआ ताई लोई लेके तुर गई मीरा लोई लेके तुर गई मीरा नच नच कबली होगी लै फकीरां दी लोई रे बंदिया लै फकीरां दी लोई लै फकीरां दी लोई लै फकीरां दी दित्ती सी उदे मुर्शद ताई दित्ती सी उदे मुर्शद ताई पैरां दे विच घुंघरू पाती है पैरां दे विच घुंघरू पाती लोक लाज ना लै फकीरां दी लोई रे बंदिया लै फकीरां दी लोई लै फकीरां दी लोई रे बंदिया लै फकीरां दी लोई फकीरां दी लोई बंदिया लै फकीरां दी लोई इस चादर विच दाग हजारा इस चादर विच दाग हजारा लोई नू दाग न कोई लै फकीरां दी लोई रे बंदिया लै फकीरां दी लोई
एलोई मीरा दिती एलोई क्या एलोई मीरा दिती एलोई एलोई मीरा दिती एलोई दिती सी उदे गुरु माताई दिती सी उदे गुरु माताई लोई लेके तुर गई मीरा लोई लेके तुर गई मीरा नच नच कमली होई लै फकीरा दी लोई रे बंदिया लै फकीरा दी लोई। अरे जिसने गुरुओं की संगति प्राप्त करी है उसका रंग आज भी वेदों के इतिहासों के पन्ने में है। मेरे शब्द किसी को भला बुरा लग सकता है मगर जीवन का सत्य है। अगर तुम कहते हो सरकार कल युग है जब भारी सभा में द्रौपदी की साड़ी का हरण कर रहे थे, साड़ी खींच रहे थे, बड़े बड़े धर्मात्मा थे, बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े ऋषि थे, किसी की आंखें नहीं खुली। क्या सिखाती है? क्योंकि हमने इतना अन्न दूषित खा लिया है कि हमारे रक्त में बिना करप्शन के कोई चीज निकलती नहीं। कोई भी काम के लिए फायदा जो भ्रष्ट अन्न खाएंगे, भ्रष्ट अन्न खाने से भ्रष्ट बुद्धि होगी। जो अन्न आपके अंदर गया है उस अन्न से उससे तुम्हारी बुद्धि कभी ठीक होने वाली नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसे बने वाणी, जैसे करो संगत वैसे बने रंगत। बात कथा में आने से या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कथा में लोग कितने हैं, अब पंडाल भर गया है तो महाराज मैट कम हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को मानने वाले 2 4 10 लोग ही होते हैं जो नन्हे भाव से कोई कहीं कैसे भी जाए। बाकी काल में है नारद की तरह 1.5 घड़ियां बैठने वाले जब निद्रा देवी की जाति के बताया तो था। जो एक जगह पे ना टिके तो नारद भी एक जगह पे नहीं टिकता, समझो उसी की जाति का। और जो कथा में आकर घराटे मारे सीताराम सीताराम चलो, मतलब उसके घर में निद्रा देवी प्रवेश कर गई। बोलो राधे। जब निद्रा देवी आ गई तो फिर तुम कथा कौन सुनेगा? तो कहने का मतलब ये है मेरा कि भले ही 2 4 लोग हो, सत्य की कमाई, सत्य का कर्म, सत्य का पालन और सत्य ज्यादा ज्यादा से बोलो। आज महाराज व्यक्ति पाप धर्म कर्म से मानने या ना मानने से नहीं कर रहा। व्यक्ति पाप किससे कर रहा है? सोच से। जब सोच खराब है तो पाप कभी टलेगा, पाप होगा ही होगा। क्या करते हैं? कहते जी बड़े पाप कर लियो, किथे जाना? हरिद्वार जाना। कहाँ? हरिद्वार। जब तुम्हारी सोच खराब है, हरिद्वार में 2 पिताओं के बच्चे हरिद्वार गए। कहाँ? हरिद्वार गए और दोनों गुजर गए, ऊपर से देख रहे हैं। कहते देखो मेरा बच्चा कितना चंगा, देखो हरिद्वार आया, स्नान करा रहा, अपने साथ देखो खुश करने ऐसा कितने दान करा रहा, पुण्य करा रहा। और दोनों भरा चलिए मतलब मल्ले रहे, दोनों हरिद्वार गए तो कपड़े जैसे खोले ना स्नान करने के लिए, एक बेचारा कपड़े खोल के डुबकी लगाने वाला, वो डुबकी भरे मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए, और दूसरा कहने लगे देख मेरा मुंडा भी आया। जब देखने लगे तो जेब कतरा करने लगा, जेब काटने लगा, हरिद्वार जाके भी जेब काट रहा है। तो कहने लगे देखिए मतलब जहां का किया हुआ पाप नष्ट हो सकता है, तीर्थों पे किया गया पाप बर्बाद भी नहीं हो सकता। तीर्थों में पाप करने से तुम्हें विधाता भी नहीं बचा सकता कि इस पाप की मुक्ति का साधन क्या है।
हरिद्वार जाते हैं, स्नान करते हैं, अरे हरिद्वार नहा ली सोमवारी मत्स्या पे, अब तो मैं बड़ी पुण्यवान हो गई, ऐसे कहते थे। भैया ने कहा ना साढ़े मगरी पै गया, बार बार नहीं कहता रहता। अरे तुमको थोड़ी कह रहा हूं, ओ हमारे जो पीछे पीछे आए थे ना, बोलो राधे राधे, जो हमारी पिछली कथा में आए थे, उनकी बात आपकी बात करके 2 दिन और भी काटने की नहीं काटने, बोलो राधे राधे। ये भले मानस इतने अच्छे हैं, इनको बताया जाता है कि कथा 12 बजे से शुरू हुई। जब आप पहले दिन चले गए तो रास्ते में पुलिस वालों ने नाका लगाया था। क्या लगाया था? नाका लगाया था, और मेरे पास सिर्फ 3 मिनट थे। कितने? 75 से पीछे थे हम, और नाका लगाया, पूरी पुलिस वाले खड़े थे, वो रोक रहे थे, चेक कर रहे थे। मैंने सोचा मोटरसाइकिल को रोकते हैं जो नाके छोटे छोटे, शायद चेकिंग कर रहे हैं, 26 जनवरी भी आ रही है धीरे धीरे, शायद हो रहा हो। तो जैसे आया तो मुझे घड़ी दिखी, नागी रोड दिखे कि मुझे 12 बजे कथा में पहुंचना ही पहुंचना है। जब पहुंचना है तो क्या हुआ जी, जैसे उन प्रशासन के पास पहुंचा तो उसने ऐसे हाथ कर दिया, और मैं अपनी स्पीड में, जब स्पीड में जाए गाड़ी रोक जाओ, क्या कर, तो आगे एक डंडा लेके नहीं ऐसे ढूंढने लगा कि मारता हूं। मैंने थोड़ा सा ऐसे घुमाया, सीधा झंडे के अंदर। मैंने कहा बाबा अगर तुम्हें रोकना ही है, चेकिंग करनी, पहले पीछे रोक लो, ऐसे कर लो, बंदा आराम से आए। तो जब तक भी गाय की तरह उसके आगे आए फिर तो क्या होगा, होता है कि नहीं? पीछे से नाका लगाना पहले से करो, हमारे पास सब कागज है, डॉक्यूमेंट लेके चल रहे हम पूरे। तो जब तुम बीच में गाय बछड़े की तरह घुसेगे तो मरेगी, फिर कहते गलती हो गई। जब तुम्हारा वहां से पे से पूरा हो रहा तो तुम्हारे 10-10 रुपए से लेने से क्या होगा? बच्चे तो नाम रोशन करेंगे सरकार, बोलो राधे राधे। आजकल होता नहीं, अगर शीशे पे डंडा मारा जाए तो केस बच जाएगा। तो उसने शक देखा, मैंने भी उसको थोड़ा सा हिलाया तो बंदा पहले छोड़ छाड़ के चला गया। हमें तो हर कदम चलते रहना, 100 कदम तो चलना ही चलना, भारत का कोई प्राण न छोड़ा है। हर घाट का पानी पिया तो कहाँ जाएगा? हर की मिट्टी का पता चल जाता कि इस मिट्टी में कितनी उपजाऊ है, कितनी खेती हो सकती है। कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है कि किसी के घर में महाराज आज हमारे घर चलो जी डिनर खाने, पता नहीं डिनर कहते हैं, डिनर कहते हैं, हम तो क्या था डिनर कहते हैं, आपको क्या आता है? तो कहने का मतलब डिनर फिनर कुछ नहीं है, ये हमारी सभ्यता थोड़ी है, इसके पास शब्द नहीं है। मेरा कहने का इतना ही मतलब है, कोई भी किसी भी धर्म में कोई भी कर्म कर रहा, अपना कर्म ईमानदारी से करो। जो अपना कर्म ईमानदारी से नहीं करता फिर उसे भगवान माफ नहीं करता। और भागवत कल्प वृक्ष है, और इस कल्प के वृक्ष के सामने अगर तुम्हारी कामना पूर्ण ना हो तो फिर हम क्या करेंगे? हम नहीं कहते कि इस कथा से सब सुधरेंगे, मगर इतना दावे से कहता हूँ कि 10 लोग इस कथा के लिए पक्के बन जाएंगे। बोलो राधे राधे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज महाराज जैसे कर्दम ऋषि की शादी हो गई, जब शादी हुई तो क्या हुआ, आज देवी को ले गए अपने घर। कहाँ ले गए? अपने घर ले गए। अगर तुम्हारी तरह थोड़े बनाया कि वीरवार छुट्टी, मंगलवार छुट्टी, एक कुटिया बनाई, हड़ फुड़ लगाई और देवी आ गई। जब देवी आए, देवी पूछने लगी कहाँ जाना? कहते कुटिया में देवी विश्राम करो। जब वो कुटिया में विश्राम करने की बारी आई तो अंदर क्या देंगे? एक कुटिया, उसके अंदर बरगलियां निकली, चूहे ने बिल बनाए हैं, ऊपर लड़े हैं, कहीं जगह तो है नहीं, कहीं गरजाले लगे हुए हैं। तो देवी कहने लगे प्रभु स्वामी हम आप कहाँ बैठेंगे? कहने लगे देवी जो 2 इंच का आसन है उसी पर हम प्रेम से चलेंगे। अरे जब इच्छा आपकी समाप्त हो जाएगी, शांति मिल जाएगी, संतोष मिल जाएगा, तो फिर क्या? जैसे तुम्हें जहां बैठने में दिक्कत आ रही है, कोई तुम्हारे गद्दे पे बैठा हो और जहां तुम बैठे तुम्हें दिक्कत आ रही है, यही अगर तुम्हें दिया, किसान जब हल चलाता है ना जी, इसको वही हम उसको अपने खेत में आता, मिट्टी में आता कुछ
ये आदत ऐसी 2-3 दिन लेता है व्यवस्था कि कोई भी चीज बनने या बनाने या बिगड़ने में। तो जब तुम उस आदत में डल गए, सांचा बन गया, आदत पूरी सुधार लो, बस हो गया वजन। आज तुम खाना खाते हो, मैं तो आपको एक चीज कहता हूँ, भोजन करने के उपरांत आप सब वज्रासन में बैठा करो। क्या वज्रासन में बैठा करो, क्योंकि तुम्हें सुकदम तो चलना नहीं, इसलिए एक आसन भोजन करने के बाद रखना। जब वज्रासन में बैठेंगे तो पाचन तंत्र जो होता है बढ़िया हो जाता है, और बढ़िया होने के बाद उसके ठीक आधे घंटे के बाद पानी, क्योंकि अग्नि तंत्र जैसे अग्नि जली हो उस पे होती डालो तो और ज्यादा अग्नि देगी। तो अगर ऊपर पानी फेंकोगे तो फिर धुआं, गैस इत्यादि प्रॉब्लम बनने की नहीं बनने। ऐसे एक शरीर की अग्नि है, जो अग्नि से जलता तुम्हारा अन्न, ये छोटे छोटे टुकड़े होकर पूरा मिक्सी की तरह ग्राइंड होके फिर ये नाड़ियों के माध्यम से रक्त नीचे जाता है। और जैसे व्रत आते हैं तो व्रत में क्या करना चाहिए, तभी रखा गया कि तुम्हारा सिस्टम खराब ना हो। आज का दिन जैसे है, व्रत रखा, खाली पेट रहे, तुम्हारी जो आंतरिक अंदर की नाड़ियां सब साफ हो जाए। भले मान से साफ करना नहीं चाहते, आज डबल प्रेशर रखेंगे, जाने तो आने फिर तुम्हारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा। ऐसी पद्धति बना दी, फल खाओ, 2-4 फल खाओ, क्या होने वाला, किसी को कोई कमी आ जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर तुम 4 टैबलेट लेती तो एक नहीं खाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। ये मैं भागवत मंच से बोल रहा हूँ, अगर तुम 4 टैबलेट खाती हो ना प्रतिदिन, तो अगर एकादशी रख लेना, सिर्फ बुधवार खाना, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज बड़ी सुंदर कथा है। जब देवी ने देखा इतना तपस्वी जीवन मेरे पति का, तो कहने लगी, और महाराज खलबल कहाँ मची रहती है, पंगे कहाँ होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े कहाँ होते, जहाँ तप अच्छे से नहीं होता, जहाँ तपस्या होती है, तप होता है, सब में प्रेम होता है, भाईचारा होता है। जहाँ तपस्या ना हो वहाँ भाईचारा नहीं बन सकता, ये शास्त्र है। अब गर्दभ ऋषि ने तपस्या करी, तो तपस्या का क्या प्रभाव हुआ, शेर गाय हिरनी इकट्ठे ही सरोवर पर पानी पी रहे हैं। और तुम बहुत भाग्यशाली है कि आपका जन्म हुआ और जम्मू प्रांत में हुआ। जब जम्मू में हुआ ना, माता जी आरती करते ना, जुग जुग जीवे हाय जम्मू दा राजा, जुग जुग जीवे जम्मू दा राजा, पंजाब दा राजा नहीं आखे, हिमाचल दा नहीं आखे, जम्मू का राजा क्यों, तपस्या करी। आज बाबे वाली माता के आगे कोई गर्जी मारे तुम्हारी नाम पूर्ण करे 2 महीने के अंदर, तो फिर क्या है, मगर चंगी चंगी मिलना ही नहीं, अगला किसी दिन नौकरी नहीं लगी होती, जाते नौकरी होना चाहे मानते रह गया बकरा चढ़ा गया। जो ऐसी देवियां करते फिर बच के रहना, कहीं रस्सी के बल से सांप को न पकड़ लेना। इसलिए भगवती कामना पूर्ण करती है कौन, माँ। जहाँ सुकराला में चले जाओ, 7 रिजल्ट, मगर देवी को तो पूछते हैं, उसके भैरव को नहीं पूछते, कहती ये नहीं है टेट पीटवाने वाले देवता, ये क्या सिद्ध है। अरे क्या मंत्र कर रहे हो जी, कर लिए शाम मंत्र, क्या कर लेंगे, किसी को पेट दर्द वगैरह जिसको चाहिए होगा एक ही दिन में दे दूंगा, जिसको सीखने सीख लेंगे। पेट फूट दर्द कोई बात थोड़ी है। तो पहले अपनी गाड़ी मजबूत बना लो। क्या करो, जब तुम स्कूटी पे चलोगे कोई भी टक्कर मारेगा, स्कूटी की टूट जाएगी। जब अपनी गाड़ी को ही आपने मजबूत बना लिया, कोई भी छोटी मोटी टक्करें, कोई टेढ़ भीड़ लाने वाला कोई नहीं माता। बोलो राधे राधे। और वही लगा देता है जो नास्तिक होता है, जो शुभ कर्म नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, उसी को किया किराया लगता है। और आपको बता दें, जो बार बार पराजित हो, बार बार तर्क करे, सभा के जी मां शनिवार के दिन कलाक बाई अपने सिर से घुमाना और काल भैरव का नाम लेकर मां के मंदिर के आगे जो भैरव होता है वो शंकर भगवान का रूप होता है, तो उसके आगे चढ़ा देना। जिस किसी के बहुत वगैरह 2-4-10 सालों से काम बंद है, सब समस्याएं बनी हुई है, वो नींबू ले दीपावली के लिए। क्या करेंगे, दीपावली पे नींबू ले, और महाराज दीपावली की रात्रि अपने सिर से घुमाकर और सुबह जल्दी उठकर चौराहे में रख दे।
बोलो राधे राधे। महाराज जितना भी किया कराया सब उसी में चले जाएगा बंदी में। बोलो राधे राधे। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, किसी को भी किसी की भी प्रकार की प्रॉब्लम है, शास्त्रों का हल बताया गया है। अब जब तुम्हारा सोच रहा हो तुम कहीं भी चले जाते थे, मत्था टेकने थे, पता लग गया अरे तुम्हारे वीरों की धरती है, वीरों की धरती नहीं है। जहां वीर हुए और तुम जाते हो वीरों के पास। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मुर्शद किसी का भी हो, आज जगह जगह तुम पाखंड की जो विद्या कर रहे थे चलेगा नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तुम महाराज आगे जो हुआ, देवहूति का विवाह गर्दभ ऋषि से हुआ और महाराज जो तीनों बेटे थे आकृति, देवहूति, प्रसूति, तीनों की शादी हुई। तो तीनों की शादी होने के बाद महाराज उनमें दो पुत्र थे। एक का नाम था उतानपाद। क्या नाम था? उतानपाद, जिसने अपने तपोबल के प्रताप से समाज में पैर ऊंचा किया, नाम ऊंचा किया, उस व्यक्ति का नाम उतानपाद है। और दूसरे बेटे का नाम था प्रियव्रत। क्या नाम था? प्रियव्रत। प्रिय मैंने अच्छा, व्रत मैंने प्रतिज्ञा, जिसने जीवन में सुंदर सुंदर कामों की प्रतिज्ञा करी। सुंदर काम किए वही प्रियव्रत है, वही भगवान का प्रिय है, वही भगवान को अच्छा लगता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुनि सुखदेव जी महाराज की जय। तो महाराज आज गर्दभ ऋषि को जैसे बताया तपस्या, तो देवी के नेत्र सजल हो गए। जब नेत्र सजल हो गए तो गर्दभ ऋषि ने तपस्या देवी को कहा मैं स्नान करके तपस्या कर लो। जैसे तपस्या करने लगे तो ऋषि की समाधि लग गई। समाधि लग गई। अब हमारा राजघराने से वो कन्या आई हुई और क्या करेगा, आज ऋषि की तो समाधि लग गई। अब वस्त्र भी चले गए, मतलब खाना पीना रहना सोना। किसी का पति 1-2 दिन चला जाए तो पत्नी को आफत बन जाती है। और जिसका 40 साल से समाधि में बैठा, देवी का एक ही कर्म था, सुबह उठकर पोछा लगाना, अपने पति के आगे फूल वगैरह सब सजा के रखना थाली में। और पति तपस्या में क्या जगह वाली पत्नी होती ना, उन्हें कोई गल नहीं, मेरा पति जगह में आईपीओ के चक्कर हो एक गड्डी से गई आएगा वापस केड़ा पता लगना है। ये देवियों का हाल है। देखो ऐसी थी देवियां जिन्होंने 40 साल अपने पति की सेवा करी। 40 साल नहीं, कभी पत्थर बांध के, कभी कुछ बांध के अपने 40 साल निकाले। जब 40 साल के बाद ऋषि की तपस्या हुई, जब उठे तो कहने लगे देवी तुम कौन हो? तेरे आज कल देवी पूछता गोदा स्वामी कि देवी तू कौन है? फिर जो सिर पाड़ी क्या तू लंबा दा नहीं ना सब मेरे उस वेला तेरी अखां इत्थे लगदियां कह देते हैं। एक बार हम गए ना, किसी ने हमें भोजन पे बुलाया, निमंत्रण दिया। जब निमंत्रण दिया तो हम भी चले गए। मैंने कहा मेरा तो जी बनेगा नहीं। कहते नहीं हमारे तुझे आ जाएगा। तो उन्होंने बहुत बड़ा टेबल रखा हुआ था, उस पर सब चेहरे थे, पता नहीं कौन सा टेबल कहते हैं। तो जब टेबल रखा था तो बैठे थे, हमने सोचा कि हमारी मंडली पूरी आती है तो हम प्रसाद पाएंगे। और भाव में इतने विमोर थे, भाव में इतने विमोर थे। तो महाराज भाव में इतने विमोर थे कि उनको इतनी चाह हो गई। उसने बोलना था खाओ आपको शर्म कर रहे हैं। तो जब थालियां लगा ले आखा मारा खाओ खाओ तो गिड़ी शर्म है। मैं आख्या वहां एक आपको इतने हैं एक साढ़े बड़ा वहां कौन बशर्म लेखा पे जाओ और बशर्म तो बनाए देते। बाप माता का वात्सल्य भाव पता नहीं क्या क्या कह दे, सुनना पड़ता है। समाज में बड़े प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कोई फूल देता है तो कोई कांटा भी चुराता है, दोनों में मस्त रहो। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं है। बांटने वाला बांटे और ये कोई बोलो नहीं, समाधि होती है। एक मंत्र मैं बता देता हूँ आपको, जो तुम्हारे पास वाला ना बोले नहीं तो आपको एक ऐसा मंत्र देता हूँ और देवी पक्का जयकारा लगाएगी, तुम्हारे को भी नहीं बैठने देगी। क्या? जब तुम बोले बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की,
तो तुम्हारे पास वाली ने बोले कोई ऐसे कर देना, दूसरे को ऐसे कर देना, देखना पूरी कथा में बोलते रहेगी, वो कभी सोएगी नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब पता चला कि एकादशी व्रत है। तो महाराज जैसे हुआ, आज तपस्या करी तो देवी को कहने लगे, अरे देवी कहने करो महाराज 40 साल पहले एक फलाना फलाना राजा आया था, उसी की बेटी हूँ, उसी ने आपसे शादी की। हाँ देवी बता तेरे मन में कोई कामना है? कहते महाराज क्या कामना? पहले तो खुद बेटे होने की कामना थी, तो अब सब कहते जा सरोवर में स्नान में जल से स्नान करके आ। जब सरोवर में गई देवी तो जैसे स्नान किया पहले से भी जवान हो गई। तो महाराज कहने लगे किसी जन्मों का बदला ले रहे हैं महाराज, मुझे जवान करके क्या करना चाहते हो? तुम भी जवान हो, आज दोनों जवान हुए सरोवर में स्नान करते हुए, और बेटे की लालसा थी तो आगे देवी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सीधे सीधे महाराज 9 देवियां जैसे आई सप्तऋषियों की तरह। महाराज अब क्या करें? अब महाराज महात्मा कहने मैं चले तपस्या करने। आकर लगे पहले ऐसी जाइए या फिर तुझे मर्जी है, और तुम्हारी तरह थोड़े पैक डाल करने तेरी सेना बनी, पता नहीं क्या क्या करते रहते। वो ऐसे रिंग बांध के रखते हैं, फिर वो बेटा रिंग के लिए चक्कर में रहता, माता पिता छूट जाते हैं। ऐसे रिंग सेना उन्हें करते नहीं, उसी रिंग में बांध देते हैं पहले दिन, फिर माता पिता अलग उसी रिंग के साथ है, और पत्नी ही माँ बन जाती है। सब कुछ बननी भी चाहिए, जो बड़ा काम होता है वो अपनी माता पिताओं का ही आसन है। ये देवियों सुन लेना, सत्सादी सेवा जरूर करनी, ये करनी शास्त्रीय सेवा जरूर करनी। चलो ओदा पुराना स्वभाव है, वो नहीं बदली सकते, तुझे तो नवी जगह रहा तो अपना इंजन चेंज करिए सकते कर सकते नहीं, और पुराने हैं उन्होंने अपनी आदत नहीं बदलनी। अरे तुम आ जाओ, तुम भी सासू माँ जिसकी बनी हो, तुम भी ऐसे राम सलाम करके कहना देवी तू ही मेरी लक्ष्मी, तू ही मेरी भुवनेश्वरी, तू ही मेरी सब कुछ है। ये करना ठाकुर को भोग बढ़िया बढ़िया लगाया कर। जब ठाकुर को भोग लगता है तो बस घंटी बजा के तुम पहले सुबह रुद्राभिषेक कर लिया, सीताराम माँ की जो मर्जी करते रहे। जब तुम्हें भी क्राड जुगड़े ही रखना तो फिर बहू भी क्या करे? इसलिए बहुओं को चाहिए कि अपनी सासू माँ की सेवा करें। क्या कितनी देवी जो अपने सासू माँ के रोज चरण पकड़ती है, हाँ कहती है इतना गला पकड़ रही है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। अरे कुछ भी हो, भले कुछ भी हो, अंदर से तो सासू माँ भी बहू का ही नाम से कीर्तन कहती है कि भले वहां साथ का दिन तो निकालने दे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारा बड़ी सुंदर लीला जब हुई तो आज 9 देवियों की शादी 9 ऋषियों से करवाई। 10वां महाराज आज भगवान स्वयं पुत्र बन के आ गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी महाराज जी का जन्म हुआ, भगवान के बड़े अच्छे भक्त हुए। कौन? ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज जब आए तो महाराज राजा उत्तानपाद जो थे, राजा उत्तानपाद ने विवाह किया। किससे? तो महाराज उत्तानपाद की जो पत्नी थी उनका नाम था सुनीति। क्या नाम था? नीतिवान से सुनीति, जो आज्ञा का पालन करे वो सुनीति, आज्ञा का पालन किया। और राजा ने एक अपनी मर्जी का विवाह कर लिया। क्या? गंधर्व समाज, जिसको आजकल कहते हैं लव मैरिज। क्या कहते? लव मैरिज। इसे पूछना ब्याह हुआ? मैं तो लव मैरिज की थी। यहीं पे लव मैरिज वालों के लिए एक संदेश दे रहा हूं, देख लेना कैसी होती है लव मैरिज। आज सुनीति से शादी तो करी और राजा ने अपनी मर्जी से गंधर्व को विवाह किया। सुदूर जंगल में गए, वहां राजा की पुत्री सुरुचि नाम की कन्या थी, और जो मन में आया वही कहने की इच्छा, किसी की बात मानने वाली नहीं। वहां क्या किया? अपनी मर्जी की शादी। तो तुम भी जब अपनी मर्जी की शादी करते फिर वो भी कहाँ मानती है? नहीं मानती है, क्योंकि उसको पहले तुमने बताया होता, अरे मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा, तुम्हें जहां घुमाएगा, बाद में वो चुल्ली दे चुपके दम रखना था, सिर से मारना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। इसीलिए समय समय पे सब कार्य होते हैं, और ये नहीं है कि अपने माता पिता को दुख देकर तुम अपने खुशी जीवन करो, अच्छा नहीं लगता। सुख दुख पहलू है, मन की कल्पना है, हमने जो चाहा वही सुख है।
सच्चिदानंद भगवान की। तो महाराज कर्दम ऋषि के आगे जो थे कपिल भगवान जो थे, महाराज ध्रुव ताड़पात के बेटा जो थे ध्रुव, सुनीति के गर्भ से जो बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम ध्रुव था, और जो सुरुचि नाम की कन्या गंधर्व समाज से ब्याह किया, मतलब अपनी मर्जी की शादी करी। तो जब लेके आए तो द्वार पर राजा जब खड़े हुए तो देवी अंदर खड़ी थी, कहने लगे जे कौन है? राजा कहने लगे जे मेरी पहली पत्नी। और सुरुचि के प्रति आकर्षण ज्यादा होने के कारण सुरुचि ने कहा, अरे राजा जहाँ तुम उसको रखो जहाँ मुझे रखो, एक को ही रखना पड़ेगा। आकर्षण ज्यादा होने के कारण सुनीति देवी का त्याग कर दिया। किसने? उतानपाद ने। उतानपाद ने त्याग कर दिया और सुरुचि की आज्ञा का पालन किया। आज महाराज ध्रुव जी के जन्म हुआ था संतों की कृपा से, संतों की सेवा करते थे ध्रुव जी महाराज। आज संतों ने पूछा, अरे कोई किसी का नहीं होता, काहे का माता काहे का पिता, कोई किसी का कोई नहीं। इस समाज में सब रिश्ते हैं, संबंध है, जिसका जितना संबंध है उतना काम करता है, उससे ज्यादा नहीं। आज उतानपाद के जो राजा थे सुरुचि नाम की कन्या से आज ध्रुव जी कहने लगे, अरे भैया मेरे पिता कौन है? पिता कौन है? अब भैया क्या बताए तुम्हारे पिता कौन है? और बच्चे को कही थी, अरे ठीक है वो काम कर, मतलब मन इसका कहीं आगे पीछे हो जाए, क्या बताए कि तुम्हारे पिता ने मुझे छोड़ दिया। माता कहने लगी, अरे बच्चे को पता ना चले, चलो थोड़ा बड़ा हो जाए, ऐसे करते। आज बच्चे की जिद करते, 3-4 लोग जो होते हैं जी अपनी जिद बना के करते हैं। पहला होता है बाल हट, क्या बाल हट। दूसरा होता है स्त्री हट, कौन सा? हाँ स्त्री हट। करवा चौथ वाले दिन में बंदे सुगी दा पर चढ़ जाता, पैंची दे हुए चाहे राम जी दे हुए चाहे किया रहा सब। करवा चौथ तो बंदे वाली बन जाती है, क्या वो अपनी मर्जी ही करती है ना भैया? तस्वीर वाली। हाँ भैया कहते हैं आप बोला, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। मेरी भैया इसने पहले भी मुझे रोटियां खिलाई थी, आज से 10 साल पहले। उन्होंने बाद में सोच बनाई है पिट्टी के भैया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। तो महाराज जैसे हुआ तो क्या हुआ, जब इतनी सारी व्यवस्था हुई तो आज गुरु जी पूछने लगे, बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? आज माता क्या कहती? आज जैसे कहने लगी, तुम्हारे पिता का नाम उतानपाद है। क्या है? उतानपाद राजा हैं। अब जैसे ही ध्रुव जी महाराज राजा उतानपाद के पास जाने लगे, जैसे पिता ने दोनों भुजाएं उठाई और बेटा को लाड प्यार करने के लिए उस गद्दी पर बैठने के लिए कहा, तो उतनी देर में सुरुचि माता की नजर पड़ गई। जब नजर पड़ी और डांट लटकार मारी, ध्रुव कहाँ जा रहा है? इस गद्दी पे नहीं बैठ सकता, क्यों नहीं बैठ सकता? मेरे पिता नहीं है। कहते जितना इस गद्दी पर बैठना तुम्हारा पिता है, इतना मेरा माँ होना भी जरूरी है। तुम्हें मेरे पेट से जन्म लेना चाहिए था, तूने सुनीति माता के जन्म गर्भ से जन्म लिया, इसलिए इस गद्दी पे नहीं बैठ सकता। ध्रुव महाराज रोते चिल्लाते हुए आज महाराज ध्रुव जी रोते चिल्लाते बिलखते हुए जाते, मैया 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 मुझे उस गद्दी पे क्यों नहीं बैठने दिया? आखिर उस गद्दी पे क्या बैठने के लिए क्या है? देखो सुरुचि माता ने उस बच्चे का अपमान नहीं किया। कहते हैं कि अरे तुम इस गद्दी पर बैठना चाहते हो तो जा, विष्णु जन्म देता पालन करता है, जा विष्णु नारायण की तपस्या कर। जब नारायण भगवान खुश हो जाए, खुश होने पे कहे कि बच्चा कि तुम्हें क्या वर चाहिए, तुम्हें एक ही उत्तर कहना, हे मेरे गोविंद, हे गोपाल, मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म देना। देखो भगवान का भी अपमान कर दिया। अरे जिस गर्भ को नरक मानते हैं, गर्भाशय सदा दुख नाम विष्यति। गर्भ में जितना बच्चे को दुख होता है, ना भूतकाल में होता है ना भविष्य में होता है। अरे वो मलमूत्र में पड़ा होता है, माँ खट्टा मीठा खाती,
उसको वेदन होता है, किसी का हाथ जल जाए तो डाक पड़ जाता है, उसको हवा भी लगती तो भी कहता है अरे वो दर्द हो रहा है। माँ कोई खट्टी मीठी चीजें खाती तो वेदना से चिल्लाता है नारायण एक बार इस गर्भ से निकाल, मैं तुम्हारा नाम नहीं भूलूंगा। आज ध्रुव जी माता के पास गए, माँ सुरुचि माता में क्या गुण है जो तेरे में विद्यमान नहीं है, तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया, क्या मैं गद्दी पे नहीं बैठ सकता? आजकल की मैया होती तो कहना अरे उसने तुम्हें ऐसा कहा तुम उसके साथ नहीं बोलो, तो आज कहने लगे हाँ तेरी सुरुचि माता ने अच्छा ही कहा है, जो कहा है सत्य, एक एक शब्द सत्य। क्यों? हाँ उसने सत्य कहा है। अगर इस गद्दी पर बैठना चाहते हो तो भगवान नारायण की पूजा करो, तपस्या करो। आज जब तपस्या की बारी आए तो माँ को जब इतनी सारी बातें कही, माँ तेरे में कौन से गुण विद्यमान नहीं, उस माँ की क्या वेदना होगी। माँ को हम अगर सूर्य कहे तो माँ सूर्य भी नहीं, क्योंकि सूर्य में तपश होती। माँ अपने बच्चे को कभी भी क्रोध से नहीं बोलती। अगर माँ को चंद्रमा कहे तो माँ चंद्रमा भी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के नजदीक जितने जाएंगे इतने दाग दिखते। माँ अपने लाल के लिए कोई दाग वाला जीवन नहीं करती, भले भूखे रहे 4 दिन रोटी ना खाए मगर अपने बेटे को भर पेट खिलाती है। अगर माँ को कहे समुद्र है, अरे नहीं माँ समुद्र भी नहीं। समुद्र दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, विशाल लगता है, मगर समुद्र का जल खारा होता है। मेरी माँ कभी भी मुझे कर्कशी स्वभाव से नहीं बोली। माँ का बेटा पुत्र कबूतर हो जाए, जेब कतरा हो जाए, डाकू हो जाए, माँ कभी डाकू नहीं कहती, कभी जेब कतरा नहीं कहती। क्यों नहीं कहती? क्योंकि माँ ममता है, प्रेम की मूर्त को उन्हें माँ। आज ऐसे किया, कहते सुरुचि माता ने जो कहा बहुत अच्छा है। क्या? अरे तुम नारायण की तपस्या करो, आज नहीं अभी से करो। माँ सोचा है, सुना है कि भगवान कहाँ रहते हैं, कहते कोई ऐसी वस्तु बनाते नहीं जिसमें भगवान नहीं रहते। अरे भगवान कैसे पढ़े लिखे को मिलते होंगे? अरे कहने लगे भगवान पढ़े लिखे को नहीं दे मिलते, मतलब भगवान भावना के हैं। जैसे आप भाव रखोगे भगवान मिलेंगे। अरे माँ भगवान को कैसे बनाना है, कैसे पूजना है? माँ भगवान के दर्शन कैसे करने? कौन कौन चाहता है कि मैं भगवान के दर्शन पाऊं, और किसने करे? हमने 50 और 60 साल निकाले और कभी प्रत्यक्ष नहीं हुए। क्यों? हमें कोई कमी है, सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। धर्मपुत्र युधिष्ठिर बलकारी है, बता उसमें जुए का बारी। 4 वेद का पंडित रावण ज्ञानी, दुर्वासा थे महामुनि, उनमें भी थी एक कमी, हर समय क्रोध वे जोश रहा। एक दोष से रहित है परमात्मा, हर व्यक्ति में दोष है, अवगुण है। आज माँ ने कहा अरे भगवान मिल जाते हैं तो कहाँ? तुम कहते होंगे अरे घर से निकल कर हम जंगल में जाए तो भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो शेर के बच्चे का जन्म ही जंगल में हुआ, भगवान जंगल में नहीं रहते। तुम अपने घर में बैठकर सबसे उत्तम व्यवस्था में भगवान को पा सकते हैं। और गृहस्थियों ने पाया भी। आज कहाँ गई तुम्हारी तपोबल, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी दया, तुम्हारा दान? तुम्हारे राजधर्म भी चला गया। कैसे? तूने अपनी तपस्या भंग कर दी, तपस्या पूरी नहीं कर रहे। इससे कारण आपको हर समय पराजित होना पड़ रहा है। दुख पे दुख, संकट पे संकट मंडरा रहे हैं। भले ही हम सालों सालों की सोमवारी मस्या कराए, जब तक सोच नहीं बदलोगे तब तक सितारे नहीं बदलेंगे। जब तक किश्ती नहीं बदलेंगे किनारे नहीं। कहते सोच बदलो तो सितारे बदलेंगे, किश्ती बदलो तो किनारे बदलेंगे, नजर बदलो तो नजारे बदलेंगे, अपने आप को बदलो तो दुनिया बदलेगी। तो महाराज ये सारी चीजें हुई। आज माँ ने कहा बच्चे तुम जाओ आज नारायण की तपस्या करो। और ये गद्दी क्या करनी?
सबको जिसको भी गद्दी मिल जाती, गद्दी से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं सब, किसी को भी कैसी गद्दी मिल जाए फिर उसके नखरे हो जाते हैं, कुर्सी का काम। आज ना कहने लगी अरे भगवान इस बच्चे को अपना समझकर अपने हृदय से लगा लेना, मैं तो इसको कोई गुना गुण दे नहीं सकी, परमात्मा इसके सिवा मेरा है नहीं। आज ध्रुव जी ने संतों की कथा सुनते थे तो संत कहते थे इस समाज में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। जब तपस्या करने तो गए, कहने लगे कोई किसी का नहीं, तो जब कहने लगे संत जी हमने भी आपके साथ ही जाना, कहते नहीं शास्त्र कहता है पहले अपने माता पिता की खूब सेवा करो, जब अपने उस सेवा से मुक्त हो जाए फिर भगवान का भजन करो। आज ध्रुव जी महाराज को सुंदर उपदेश देने के बाद माता ही गुरु बनी। कौन? ध्रुव की माता ही गुरु बनी पहले। तो पहले गुरु ने इतना सुंदर संस्कार दिया कि महाराज कच्चे जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसमें जो भी कोई डिजाइन बनाता है, कोई उसमें कलाकृति करता है, फिर ओले में डालता है, ओले में डालने के बाद घड़ा पक जाता है, फिर घड़ा टूट सकता है मगर वो कलाकृति नहीं जाती। ठीकरियां भी चाहे टूट फूट कर पड़ी हो तो वो ऐसे ही ऐसा ही रहता है। आज तपस्या करने के लिए निकले कौन? ध्रुव जी महाराज तपस्या करने निकले। जब तपस्या करने के लिए निकले आज कहने लगे मेरी मां का कौन सहारा है। आज रात्रि वेले में ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता की चरण स्पर्श करे और जंगल की ओर प्रस्थान किया। जब प्रस्थान किया तो जाते जाते नारद जी मिल गए। नारद इसको कहते हैं नारदो देव दर्शन, जिसको नारद के दर्शन हो जाए उसको परमात्मा के दर्शन जरूर होते हैं। नारद ज्ञान दादे नारद, जो ज्ञान जैसे नारद कहते हैं, और नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। अब नारद जी गुरु बने किसके? ध्रुव जी महाराज के। कहते एक चेला बनाने की ड्यूटी है। गुरु खुद ढूंढता है कि मुझे किसको चेला बनाना है। क्या अब गुरु ने ढूंढा, देखो नारद जी ने ढूंढा कि चेला बनाने के योग्य है। आज ध्रुव जी से पूछा अरे किसके बेटा हो? पहले जैसे नारद जी को देखा तो संत को प्रणाम किए, चरण स्पर्श किए। कहते संस्कार अच्छे, घर वालों ने अच्छे संस्कार दिए। नारद जी पूछने गए अरे कौन हो, कहां जा रहे हो, किसके बेटा हो? कहते राजा उत्तानपाद के बेटा है, जंगल में जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। कहते जंगल में राजा उत्तानपाद नहीं रहता, तुम्हारे पिता नहीं रहते, जंगल में बब्बर शेर रहते हैं, सुबह सुबह ही तेरा नाश्ता कर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। कहते अच्छा, कहते कहा जाएंगे डर